धर्मांतरण के काले खेल से जिस आलीशान कोठी को छांगुर बाबा ने बनवाया था उसे 8 बुलडोजरों ने मिलकर मिट्टी में मिला दिया है। और जब शुक्रवार को छांगुर बाबा और उसकी पार्टनर को लेकर एटीएस उसकी कोठी पर पहुंची तो निस्तनाबूद कोठी को देखकर छांगुर बाबा और नसरीन फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल अवैध धर्मांतरण के कथित मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस शुक्रवार को बलरामपुर में माधोपुर गांव स्थित उसकी कोठी ले गई। वहां से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें बरामद हुई जिनकी पड़ताल की जा रही है। करीब 5 घंटे तक छानबीन के बाद एटीएस दोनों को लेकर लखनऊ लौट आई। शुक्रवार दिन में करीब 1:30 बजे एटीएस की टीम छांगुर और नीतू को लेकर मधुपुर पहुंची। पुलिस की गाड़ी से उतरते समय छांगुर और नीतू अपनी कोठी को जमींदोज देखकर रोने लगे। कोठी के पिछले हिस्से से दोनों को अंदर ले जाया गया था। कोठी में करीब 70 कमरे थे जिनमें से 40 कमरों को प्रशासन ने गिरा दिया है। एटीएस ने दोनों से कोठी बनवाने का उद्देश्य, लागत और नीतू के नाम पर जमीन खरीदने से जुड़े कई सवाल पूछे। एटीएस ने कोठी के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी पूछताछ की। एटीएस ने यह भी पूछा कि कोठी में कौन कौन रहता था और क्या विदेशों से भी लोग आते थे। दोनों को उतरौला थाने भी ले जाया गया जहां उनसे धर्मांतरण के लिए हुई फंडिंग और इस गिरोह में शामिल लोगों के बारे में पूछा गया। इसके बाद अलग अलग दोनों को तहसील भी ले गए और उनके द्वारा खरीदी गई जमीनों और प्रॉपर्टी डीलरों के बारे में जानकारी जुटाई गई। बता दें कि अवैध धर्मांतरण के मामले में फंसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की साजिश का दायरा पूछताछ में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जांच में अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि छांगुर बाबा की सांठगांठ सिर्फ कुछ कट्टरपंथी संगठनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 7 संवेदनशील जिलों में सक्रिय ईसाई मिशनरियों के संपर्क में भी था। मिली जानकारी के मुताबिक देवी पाटन मंडल में ईसाई मिशनरियों ने हर वर्ग के लिए अलग प्रचारक नियुक्त कर रखे। किसी परिवार में महिला ज्यादा प्रभावशाली है तो महिला प्रचारक, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग प्रचारक। इनका मकसद साफ है, किसी भी तरह उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करना। वहीं गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बाबा के काले साम्राज्य की परतें भी खुल रही हैं। अब जो बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा 50 युवकों की कमांडो फोर्स लेकर चलते थे जो कुछ भी करने को तैयार थे। फिलहाल छांगुर बाबा और उसके साथी नीतू उर्फ नसरीन 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड पर है। इसमें एटीएस धर्मांतरण और कमांडो फोर्स समेत कई एंगल पर पूछताछ कर छांगुर बाबा के साम्राज्य की जड़ें खोदने की कोशिश करेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।